ये कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर हिम्मत करेंगे तभी आगे कुछ होगा। एक सिंपल सी बात समझिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। यहाँ पे हमने सबकी का प्रोग्राम किया, उसमें हमने कई सारे इंटरप्रेन्योर को आपके सामने पेश किया जो पहले नौकरी करते थे और उन्होंने हिम्मत किया, नौकरी छोड़ के आज बिजनेस शुरू किया और आज वो बड़े अच्छे मुकाम पे हैं। से बिजनेस से डर लगता है और खास करके बहुजन समाज में जो लोग हैं वो बहुसंख्यक लोग नौकरी ही करना चाहते हैं। बिजनेस से उन्हें डर लगता है कि कहीं उसमें घाटा ना हो जाए, एक पूंजी उनकी जो है जोखिम में रहती है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर हिम्मत करेंगे तभी आगे कुछ होगा। एक सिंपल सी बात समझिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। यहाँ पे हमने सबकी का प्रोग्राम किया, उसमें हमने कई सारे इंटरप्रेन्योर को आपके सामने पेश किया जो पहले नौकरी करते थे और उन्होंने हिम्मत किया, नौकरी छोड़ के आज बिजनेस शुरू किया और आज वो बड़े अच्छे मुकाम पे हैं। तो आप अगर डरेंगे, नौकरी तो गुलामी है। नौकरी अब आने वाले दिनों में किसी को मिलना नहीं। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से सरकार के यहाँ नौकरी नहीं है और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो आपको नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगा। तो आपको बिजनेस करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। गरीब इंसान के पास पैसे कहाँ से आएंगे सर? कोई आदमी पैदाइशी अमीर नहीं होता। अब हर कोई टाटा बिरला के घर में और रिलायंस के घर में पैदा नहीं होता। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और एक से एक एग्जाम्पल हैं जो गरीब थे, जिनके पास कुछ नहीं था, थोड़ी सी नौकरी थी, छोटी सी नौकरी थी, उसको छोड़ा, उन्होंने हिम्मत किया। अभी आपके सामने एक उदाहरण बताया कि हम 200 रुपए की सब्जी खरीदते थे और लाके बेचते थे। बात ये नहीं है कि सब्जी खरीदना और बेचना, सब्जी खरीदना ही बेचना नहीं है। आपको सोच बदलनी पड़ेगी कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। ये सोच बदलेंगे तो आपके काम बदलेंगे, आपके काम बदलेंगे तो आपकी दिशा और दशा बदलेगी। एक आम आदमी की सबकी मदद कैसे कर सकता है सर? जो ये सबकी ऐसे मदद कर सकता है कि सबकी विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अटैच है। आप जब सबकी के प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको विभिन्न अब अधिकारी से संबंध होगा। बहुत से लोग, जैसे NSIC का आज हमारा टेक्निकल रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ, आपने देखा, हमारे बैंक के DGM ने बताया, हमारे GM थे जो NSIC के, उन्होंने बताया कि कैसे आप टेक्निकल एजुकेशन लेके अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई भी धंधा शुरू करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज गेन करने के लिए NSIC जो है एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है, सरकार का एक उपक्रम है, जिसके की जनरल मैनेजर हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने 2 घंटे का अपना वर्कशॉप दिया। उस वर्कशॉप से आप सीखिए कि आपको पर्सनली ये सोचना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। उस क्षेत्र के चीज का स्किल आप वहां से हासिल कीजिए और स्किल शुरू करके आपके सामने वो मैडम थी, स्वाति मैडम, और ये गौतम जी जो थे बिजनेस मैन, अब तो बिजनेसमैन हो गए हैं। उनके पास कुछ नहीं था। वो तो झारखंड से मैडम आई थी, उनको कुछ नहीं पता था। उनके पास तो न रहने का ठिकाना था, न कोई पैसा था, लेकिन वहां स्किल सीखी और स्किल सीख के जो बिजनेस शुरू किया, तो आज सोलर की कंपनी चला रही है पूरे इंडिया में। 15 करोड़ का टर्नओवर है, जिसके पास कुछ नहीं था। तो आप ये नहीं कर सकते कि जिसके पास कुछ नहीं वो क्या करे। आप सोच बदलिए अपना कि हमको सोच बदलना है, धंधे बिजनेस करने हैं। सर, लेकिन फिर भी देखा गया कि भारत में रोज कई स्टार्टअप कंपनियां बंद हो जाती हैं और कई खुलती हैं। तो ये तो रोज का सर होता है कि जो कई कंपनियां खुल रही हैं, बंद हो जा रही है फिर कुछ ही दिनों बाद। आपको बिजनेस करने का तरीका गलत है। आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है और आप बिजनेस शुरू कर। आप अगर तैरना नहीं जानते, नदी में कूद जाइएगा, कहिएगा मैं तो डूब गया। हाउ इट इज पॉसिबल? पहले आप कम पानी में जाइए, आप तैरना सीखिए। आप छोटी नदी में जाइए, आप तैरना सीखिए, फिर आप छलांग लगाइए नदी में। हमारी गलत दिशा के कारण हम, नोकिया जैसी दिग्गज कंपनी डूब जाती है एक समय के बाद। आप डूबने वाला को क्यों देख रहे हैं? नोकिया के अलावा 1000 कंपनी है जो शुरू से जमीन से आसमान में चला गया, उसको क्यों नहीं देखते? तो सर, आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं? जस्ट लेट मी आंसर हिज क्वेश्चन। आपको पता है स्टैटिस्टिकली पूरे वर्ल्ड वाइड एक कंपनी की एवरेज लाइफ 7 years होती है। सो इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, कि कोई भी चीज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज अंबानी को आप जानते हैं। अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? नौकरी करते थे ना। उन्होंने सोच बदली ना अपनी कि हमको नौकरी नहीं करना है जिंदगी भर। तो आज कहाँ पहुंच गए?
अभी आपके सामने प्रभात नमकीन वाले साहब बैठे होंगे या चले गए, उन्होंने बताया कि मैं भी नौकरी करता था, 1800 की नौकरी करते करते 10,000 रुपये पहुंचा। एक दिन हमने सोचा कि अब नौकरी नहीं करनी है। अब हमें देख लो, हम तो 2 कौड़ी के आदमी थे, हमारे को तो दिल्ली में कोई नहीं जानता था, हमने भी नौकरी करी, लेकिन 6 महीने नौकरी करके हमें समझ में आ गया कि हम नौकरी हमारे बस की नहीं है। तो सर आम लोगों का आप लोग कैसे मदद करेंगे? आम लोग पहले अपना माइंडसेट चेंज करें कि हमें बिजनेस करना है, फिर देखें कि क्या बिजनेस करना है, फिर ये आपको फिर SBCCI आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जहां रोजगार की योजनाएं होती है, उससे अटैच कर देगा आपको। आप वहां देखिए कि कौन सा वहां पे सैकड़ों बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए कि आप पूंजी की कमी एक बहुत बड़ा कारण बनती है किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करने में। नहीं, ये मिथ है, ये मिथ है, ये माइंडसेट है। आपके सामने बता रहा हूं, पूंजी की कमी। 1 लाख से बिजनेस शुरू किया था, 1 लाख की पूंजी तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है। आपको अभी बताया गया कि मुद्रा लोन मिलता है, मुद्रा लोन मिलता है 10 लाख तक बिना कोलेटरल के मिलता है। आप शुरू तो कीजिए, आप सोच तो बदलिए। कैसे आपसे लोग कनेक्ट कैसे होंगे? SBCCI का वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ अपना क्वेरी रेज कीजिए, वहाँ पे कॉन्टेक्ट का डिटेल है कि हमसे कैसे कॉन्टेक्ट करें। और इस तरह के जो सेमिनार होते हैं उसमें जो पदाधिकारी हैं हमारे, उनके नंबर ले लीजिए, उनसे बात कीजिए, जहाँ चाह वहाँ रहो। अब तक कितने लोगों का आपने डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट का? अभी तो आपके सामने उदाहरण, जितने लोग हमारे इस संस्था से जुड़े हैं और जो लोग शुरू से 0 से चल के ऊपर तक आए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब कोई गिनती हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है कि कितने लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए अभी सबकी को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 साल हुआ है। 3 साल में हम जितना काम कर पा रहे हैं वो कल्पना से परे है। आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में पैसे भी लगेंगे सर? ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट चेंज कीजिए। आप पहले अपने को देखिए, अपने पर भरोसा कीजिए, तभी आप पे दूसरा भरोसा करेगा। सर ट्रेनिंग सेंटर में पैसे भी लगेंगे? फ्री बहुत नॉमिनल नाम के नहीं, वो ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से कोर्स है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी है, दिल्ली में है, ओखला में। चलिए ठीक है। कालकाजी मंदिर के पास। अब थोड़ा सा आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सचान, इनसे पूछ लीजिए, ये आपके सवालों का जवाब। जी मैं देखो भाई, देखो सुनो पहले, जब नहीं कोई बात है, कोई क्या बोले तो वो तो शांत रहो, शांत रहो। मेन जनता ये जानना चाह रही है कि ट्रेनिंग सेंटर में पैसे लगते हैं कि नहीं है, कहाँ पे है? बहुत नॉमिनल हर कोई दे सकता है। वो तो मैं तो जान लेना, वो जनता से जो वीडियो देखी उनके लिए, उनके माइंड में सीधा क्वेश्चन है। सर सबके बारे में ही आप जो है एक आम आदमी जो जानना चाहता है कि कैसे उसके बिजनेस को वो हेल्प करेगा, आप वो शुरुआत कैसे करेगा, कैसे आप तक पहुंचेगा, अगर वो भारत के किसी ऐसे गांव में रह रहा है जो दिल्ली से दूर है? सर कैमरे सबकी चैम्बर ऑफ, जैसा कि आपने नाम सुना है, सबकी समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और ये सब लोगों को कनेक्ट करने का माध्यम है। सबकी के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या गवर्नमेंट का कोई ऐसा पैसा नहीं आता जहां से हम आप लोगों को पैसा दे सकें, लेकिन आपको ज्ञानवर्धन और कनेक्ट दिया जा सकता है। तो व्यापार के बहुत सारे लोगों को व्यापार के बारे में जानकारी नहीं है, और जैसा अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।